नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं नील टॉक्स और मैं हूं आपका होस्ट नील। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हर किसी की लाइफ को चेंज कर सकती है। ये बुक है रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई किताब रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, ये बुक नहीं है, ये एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है। अगर आप भी यही सोचते हैं कि पैसे के लिए काम करना ही जिंदगी है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि ये एक फाइनेंशियल लिटरेसी की नींव का पत्थर है। ये किताब बहुत ही सीधे और आसान तरीके से हमें ज़िंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट लेसन समझाती है। कई बार तो ये तरीका इतना आसान है कि कोई 9 साल का बच्चा भी उसे समझ सकता है, और शायद इसकी वजह ये है कि ये लेसन्स की शुरुआत तब हुई थी जब रॉबर्ट खुद 9 साल के थे। रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे उनकी लाइफ में उनके 2 डैड्स ने बहुत गहरा असर छोड़ा। 2 डैड्स की बात सुनकर आप में से काफ़ी लोग थोड़ा सा चौंक जाएंगे। जी हाँ, रॉबर्ट्स इस किताब में अपने 2 डैड्स की बात करते हैं, इसलिए इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। वो बहुत ही पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे और एक सरकारी जॉब करते थे, उसमें ऊंची पोस्ट पे थे। उनको उस जॉब में वो सब बेनिफिट्स मिले हुए थे जो अक्सर एक अच्छी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। पुअर डैड ने बचपन में ही मन लगाकर पढ़ाई करी थी, स्कॉलरशिप लेकर हायर एजुकेशन प्राप्त करी थी। स्कूल और कॉलेज में वो काफ़ी अच्छे मार्क्स लाते थे। सोसाइटी में रॉबर्ट के पुअर डैड की काफ़ी अच्छी इमेज थी। वो एक सभ्य और शालीन व्यक्ति थे, मगर वो पैसों के मामले में हमेशा उदास रहते थे। एजुकेशन के फील्ड में उनके पास रॉबर्ट के हर सवाल का जवाब था, लेकिन जब रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में उनसे पूछा कि अमीर कैसे बनते हैं, तो उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो आज तक खुद इस पहेली को सुलझा नहीं पाए थे। रॉबर्ट के पुअर डैड ने हमेशा इसी सिद्धांत को अपनाया, मेहनत से पढ़ाई करो, नौकरी ढूंढो और पैसा कमाओ। इस किताब में रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वह रिच डैड के नाम से संबोधित करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, बल्कि वे सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़े थे, मगर वे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और इन्वेस्टर थे। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद और बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के भी पैसों को लेकर उनका माइंडसेट और उनकी सोच पुअर डैड से बहुत आगे थी। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि रिच डैड पुअर डैड ये कैसा नाम दिया है। आपका सोचना बिल्कुल गलत नहीं है, और वह इसलिए क्योंकि उस समय ना तो रिच डैड इतने अमीर थे और ना ही पुअर डैड इतने गरीब। ये किताब दोनों डैड्स की फाइनेंशियल फिलॉसफी को कंपेयर करती है और बताती है कि कैसे हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ये किताब ये भी साबित करती है कि फाइनेंशियल सक्सेस और फाइनेंशियल लिटरेसी शायद इस दुनिया का एकमात्र ऐसा फील्ड है जहाँ एक बहुत ही साधारण सा आदमी बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के एक बहुत ही पढ़े लिखे आदमी को आराम से पीछे छोड़ सकता है। ये बात आप किसी और फील्ड में कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि मेडिकल फील्ड में एक आम आदमी हार्ट सर्जरी नहीं कर सकता, सर्जन की ही मदद चाहिए होगी। फाइनेंशियल लिटरेसी के फील्ड में कोई आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है या ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो आपसे आगे नहीं है। पैसों के मामले में रॉबर्ट के दोनों डैड्स की सोच एकदम अलग थी। जहां पुअर डैड रॉबर्ट को बताते थे कि रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, वहीं रिच डैड कहते थे रिस्क को मैनेज करना सीखो। जहां पुअर डैड का कहना था कि पैसे ही सब बुराई की जड़ है, रिच डैड कहते थे कि पैसे की कमी ही हर बुराई की जड़ है। लेकिन दोनों ही डैड पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते थे। पुअर डैड कहते थे अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आगे चलकर तुम्हें एक सेफ जॉब मिल सके, और रिच डैड कहते थे अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम फाइनेंशियली फ्री हो सको। लेसन नंबर 1,
रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। बुक का पहला लेसन है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन ये सच है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी लाइफ में दो डैड्स के पर्सपेक्टिव को कंपेयर किया है। एक और उनके पुअर डैड का नजरिया था कि पढ़ाई करके अच्छी नौकरी ढूंढी जाए जिसमें अच्छी सैलरी हो ताकि जिंदगी आराम से कट सके। वहीं रिच डैड का कहना था कि ये एक रैट रेस है, इसमें फंसकर आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है, पैसे कमाता है, उन पैसों को यूं ही खर्च कर देता है और फिर मेहनत करके और पैसे कमाता है, और ये साइकिल हमेशा यूं ही चलता रहता है। इसमें फंसकर आदमी कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता। इसलिए रिच डैड का कहना था, पैसों के लिए काम मत करो, पैसों से अपने लिए काम करवाना सीखो। उनका कहना था, अपने पैसों को इस तरीके से काम पर लगाओ कि वो तुमको और भी पैसा कमा कर दे सके। रॉबर्ट अपने दोनों ही डैड से बहुत लगाव करते थे और वो दोनों ही डैड की बात सुनना चाहते थे, मगर वो अक्सर अलग अलग चीजें बोला करते थे, जिससे रॉबर्ट के लिए उन बातों पर अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। रॉबर्ट ने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं, और 19 साल की उम्र में उन्होंने रिच डैड से फाइनेंशियल लिटरेसी की अपनी एजुकेशन की शुरुआत करी। रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने बचपन में रिच डैड के लिए काम किया। उन्हें हर घंटे का 10 सेंट दिया जाता था। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट ने रिच डैड से ज़्यादा पैसों की मांग की, लेकिन रिच डैड ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया और उन्हें समझाया कि काम करने की मेंटालिटी को चेंज करना होगा। रिच डैड ने उन्हें बताया कि अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं होंगे। आप सिर्फ एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करते रहेंगे जिसमें आपको और ज़्यादा सैलरी मिलती है, और ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो अपने माइंडसेट को चेंज करो, पैसे के लिए काम करना बंद करो और पैसे को अपने लिए काम करने का सोचो। अपनी स्किल्स पर, फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम करो, क्योंकि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। वो एसेट्स बनाते हैं जो उनको और पैसे कमा कर देते हैं। लेसन नंबर 2, एसेट्स और लायबिलिटी, संपत्ति और दायित्व। दोस्तों, ये लेसन किताब का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। रॉबर्ट कहते हैं कि ये एक ऐसा डिफरेंस है जो हम खुद बनाते हैं। उसके पुअर डैड कभी डाइनिंग टेबल पर और या ब्रेकफास्ट टेबल पर पैसों से रिलेटेड बात करना पसंद नहीं करते। उनका कहना था ये इम्पोर्टेंट है। उनका कहना था मेरे लिए मेरा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट है। मगर क्या ये सच बात है? हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने काम से वाकई प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी हर सुबह हम काम के लिए तैयार होकर घर से निकलते हैं और शाम होने तक वापस नहीं आते। दोस्तों, रिच डैड के हिसाब से एक एसेट वह चीज़ है जो आपकी पॉकेट में पैसे डालती है, जैसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, स्टॉक या बिजनेस। और लायबिलिटी वह चीज़ है जो आपकी पॉकेट से पैसे निकालती है, जैसे नया घर, नई गाड़ी, नया मोबाइल या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी EMI आप भर रहे हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके पुअर डैड ने एक महंगी गाड़ी खरीदी थी जो उनके लिए एक एक्सपेंसिव लायबिलिटी थी, क्योंकि उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती जा रही है। उसका मेंटेनेंस, फ्यूल का खर्चा इस लायबिलिटी की वैल्यू में और इजाफा कर रहा है। दोस्तों, पुअर क्लास के लोगों के पास तो एसेट बनाने के पैसे ही नहीं, उनकी लाइफ तो बस इनकम और एक्सपेंस के बीच में चलती है, जबकि मिडिल क्लास के लोग ज़्यादातर इनकम, एक्सपेंस और अननेसेसरी एक्सपेंस के बीच में फंसे रहते हैं। और एक तरफ अमीर लोग पैसे आते ही सबसे पहले एसेट्स जनरेट करते हैं, जिससे उन्हें और पैसे आते हैं और ये एक चेन बन जाती है। रॉबर्ट इस चैप्टर में बताते हैं कि आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करिए, लायबिलिटीज को कम करिए, एसेट्स को खरीदने पर ध्यान करिए
और म्यूचुअल फंड, स्टॉक या रियल एस्टेट जैसी एसेट्स को खरीदकर अपनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते रहिए। चैप्टर नंबर 3, फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता। रॉबर्ट कहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है जो हमें स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाई। स्कूल और कॉलेज में हमें पैसे कमाने के लिए तो पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसे को कैसे मैनेज करें वो नहीं सिखाया जाता। स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन एक तरीके से पुअर डैड की फिलॉसफी के हिसाब से डिजाइन की गई है। अफसोस है वहाँ पर आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया जाता। यही कारण है कि अमीर और अमीर होते चले जाते हैं और गरीब हमेशा गरीब ही रहते हैं, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में यह एजुकेशन नहीं दी जाती और घरों में अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में तो बताते हैं, मगर गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के बारे में बात करना सही नहीं समझते और इस वजह से ये अंतर और बढ़ता जाता है। रॉबर्ट कहते हैं, उनके पुअर डैड फाइनेंशियली लिटरेट नहीं थे, इसलिए वह कभी फाइनेंशियली फ्री भी नहीं हो पाए, जबकि रिच डैड ने उन्हें अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट से बेसिक सिखाए जो हमेशा नए इन्वेस्टमेंट के टाइम पर उनके काम आए। उन्होंने रॉबर्ट को समझाया कि बैलेंस शीट कैसे काम करती है और कैसे एसेट और लायबिलिटीज को ट्रैक किया जाता है। दोस्तों, हम अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ सकते हैं, सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट और टैक्स लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में समझ सकते हैं। ये वो सब चीज़ें हैं जो हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमें अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए स्कूल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़े। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी के बिना पैसों को सही तरीके से यूज़ करना बहुत मुश्किल है। रिच डैड अक्सर कहा करते थे कि अगर आपको अमीर बनना है तो अमीरों की भाषा बोलनी सीखनी चाहिए। यहाँ उनके कहने का मतलब ये है कि आप पैसों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझिए और उसे अपने एक दोस्त की तरह देखिए, एक ऐसा दोस्त जो जरूरत पड़ने पर आपके पास हमेशा रहेगा। दोस्तों, आप जिस चीज के बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसे हासिल कैसे करेंगे। चैप्टर 4, माइंडसेट मैटर्स, सोच महत्वपूर्ण है। यह किताब आपको सिखाती है कि आपकी सोच फाइनेंशियल सक्सेस को कैसे डिफाइन करती है। रिच डैड का कहना था, अगर आपको भीड़ में अमीर लोगों और गरीब लोगों में फर्क करना है तो आप उनकी बातें ध्यान से सुनें जो वो अपने आसपास के लोगों से करते हैं। रॉबर्ट के पुअर डैड हमेशा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं खरीद पाऊंगा, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। जबकि रिच डैड इस भाषा से चिढ़ते थे। वे अपने से हमेशा सवाल करते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप अपने दिमाग से कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, आपका दिमाग इस बात को मान लेता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो आप अपने दिमाग को एक्सरसाइज करा रहे होते हैं। आप उसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन मिलने तक वह शांत नहीं बैठेगा। रॉबर्ट के दोनों डैड की सोच में पैसों को लेकर यह बहुत बड़ा डिफरेंस था। पुअर डैड पैसों के मामले में अपने दिमाग को एकदम सुला देते थे, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन किया हुआ था कि पैसा बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उनका मानना था पैसे के पीछे भागना बेवकूफ़ी है और अमीर लोग अक्सर चालाक और क्रूर होते हैं और शायद इसीलिए वो पैसे के बारे में बात करना सही नहीं समझते थे। पुअर डैड अक्सर कहा करते थे, मैं अमीर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे अपनी फैमिली और बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। वहीं रिच डैड की सोच इससे एकदम उलट थी। उन्होंने अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन किया हुआ था जैसे इस दुनिया में बहुत सारा पैसा है और पैसा बुरा नहीं होता, पैसे की कमी बुरी होती है। वो पैसों के मामले में अपने दिमाग को थका देने की हद तक एक्सरसाइज करवाते थे। उन्हें पैसों के बारे में, बिजनेस के बारे में और फाइनेंसेस के बारे में बात करना बहुत पसंद था। रिच डैड कहते थे कि मैं अपनी फैमिली और बच्चों की देखभाल अच्छे से करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ। उनका मानना था कि पॉजिटिव माइंडसेट और सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच ही आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकती है। चैप्टर 5,
वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। रॉबर्ट कहते हैं कि कोई भी काम पैसों के लिए मत करो, बल्कि ये सोच के करो कि इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। रॉबर्ट कहते हैं अपनी स्किल डेवलपमेंट और नॉलेज पर ध्यान दो, क्योंकि फाइनेंशियल गेम में आपकी स्किल्स और नॉलेज आपके बहुत काम आएंगे। आपको जॉब एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखना चाहिए, ना कि पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी की तरह। अगर आप जॉब पैसे कमाने के लिए करेंगे तो आप एक रैट रेस का हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए जॉब सिक्योरिटी के पीछे मत भागो, स्किल्स सीखो और सेल्फ इंप्रूवमेंट करो। रॉबर्ट ने अपने करियर में अलग अलग टाइप की जॉब्स करी है, लेकिन उनका फोकस हमेशा स्किल्स डेवलप करने में रहता था। उनका सपना था कि एक दिन वो अपना खुद का बिजनेस करें, और बिजनेस के लिए जरूरी सेल्स और मार्केटिंग सीखने के लिए उन्होंने जेरॉक्स कंपनी में सेल्स मैनेजर की जॉब करी। वहाँ सैलरी अच्छी थी, लेकिन रॉबर्ट ने वहाँ सिर्फ अपनी स्किल्स को डेवलप किया। आगे चलकर अपने बिजनेस में उस एक्सपीरियंस का और स्किल का फायदा उठा पाए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब से ज्यादा अपनी सैलरी से ज्यादा स्किल्स को सीखने पर फोकस दें। सेल्स, मार्केटिंग और मैनेजमेंट जैसी स्किल्स को अपनी फाइनेंशियल जर्नी का हिस्सा बनाएं। डाइवर्सिफाइड स्किल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाने का रास्ता तैयार करेंगे। लेसन नंबर 6, फियर एंड ग्रीड, डर और लालच। रॉबर्ट कहते हैं लोग पैसों के लिए काम करते हैं और क्योंकि उन्हें बिल भरने होते हैं, इसलिए वो जॉब छोड़ नहीं सकते, और इस तरह वह ऐसे काम करते हैं जो जिंदगी भर उन्हें एक रैट रेस में बनाए रखता है। लोग सुबह उठकर जल्दी काम पर जाते हैं, दिन भर वहाँ काम करते हैं और मंथ एंड में अपनी सैलरी आने का इंतजार करते हैं ताकि वह पूरे महीने का बिल और खर्चे का हिसाब कर सकें। लोग जॉब भी इसीलिए बदलते हैं ताकि ज्यादा और ज्यादा कमा सकें, लेकिन अफसोस इससे उनकी जिंदगी नहीं बदलती, क्योंकि ज्यादा कमाने के साथ साथ वो ज्यादा खर्च भी करने लगते हैं। बढ़ी हुई सैलरी के साथ उनके बिल और कर दोनों बढ़ जाते हैं, और अब वो नौकरी चले जाने या सैलरी में कटौती बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही जॉब छोड़कर कुछ नया करने का रिस्क लेते। रॉबर्ट कहते हैं पहले लोग पढ़ाई करके जॉब शुरू करते हैं, जहाँ से उनको थोड़े पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। कुछ दिन तक सब अच्छा चलता है, क्योंकि शादी के बाद दो लोग साथ रहने लगते हैं और खर्चा उतना ज्यादा नहीं बढ़ता और अक्सर इनकम डबल हो जाती है। इस फेज में लोग अक्सर अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़े एक्सपेंसेस। अब दोनों ही लोग खूब मेहनत से काम करते हैं और अच्छी सैलरी पाते हैं, लेकिन जीवन की हर स्टेज के बाद उनके खर्चे और उनका डर बढ़ता चलता है। रॉबर्ट कहते हैं कि ये एक रैट रेस है, जिसे बाहर निकलने के लिए लोगों को खुद पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि अपने खर्चे बढ़ाने। रॉबर्ट कहते हैं ज़्यादातर लोग अपने लिए काम ही नहीं करते, वो दूसरों के लिए काम करते हैं। वो अपने मकान मालिक, अपने बैंक जहाँ से उन्होंने लोन लिया है, अपने ड्राइवर, अपनी हेल्प, इन सब के लिए काम करते हैं, क्योंकि इनकी इनकम का बहुत बड़ा पोर्शन इन सब को जाता है और मंथ में इन लोगों के पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचता। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि खुद को और अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी दें, उनको सबसे पहले पे करें। ऐसा करने से ना सिर्फ आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते हैं, बल्कि वेल्थ क्रिएशन के लिए पहला कदम बढ़ाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं हर महीने अपनी इनकम का कुछ पोर्शन सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाइए। इससे आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन बनेंगे और वेल्थ क्रिएट होगी। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक लाइफ चेंजिंग बुक है जो आपको फाइनेंशियली फ्री होने का माइंडसेट और टूल्स देती है। अगर आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए एक मस्ट रीड है। आइए आपके लिए एक बार फिर समराइज करते हैं इस बुक के लेसन्स जो हमने आज सीखे। नंबर 1, पैसों को अपने लिए काम करवाना सीखें। नंबर 2, एसेट्स और लायबिलिटी को पहचानें। नंबर
नंबर 4, पैसों को लेकर अपना माइंडसेट बदलें। नंबर 5, पैसों के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करें। नंबर 6, खुद को पहले भुगतान करना सीखें और रैट रेस से बाहर निकलें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी आपके लिए लेके आते रहेंगे। दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर मैं रिच डैड पुअर डैड का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन आपके साथ शेयर करूंगा कि अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। तो दोस्तों, पैसों के लिए काम करना बंद करो और पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।